जो इंटीरियर केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने आज फिर से कहा, क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमने शायद सिर्फ अफगानिस्तान के नेशनल्स को बोला है कि निकल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जो इलीगल यहां पे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उन सबको हम कह रहे हैं कि नवंबर 1 जो है एब्सोल्यूट डेडलाइन है, और ऑल इलीगल फॉरेनर्स, ये सिर्फ लिमिटेड अफगानिस्तान के नेशनल्स जो उनके लिए नहीं है, जो यहां पे एलियंस हैं, जैसे कि हमने लास्ट मंथ भी कहा था, और उसके अंदर 1.73 मिलियन अफगान्स भी हैं, वो इमीडिएटली छोड़ के चले जाएं। पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट कहती है जी ये हमने फैसला उस वक्त किया है जब पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, और जो 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी उनमें से 14 जो थे उसके अंदर अफगान नेशनल्स शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम डिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे बलोचों को भी जो कि ईरान से जिनका ताल्लुक है, और वो ईरान से यहां पे इलीगली आए हुए हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास रेफ्यूजी कार्ड्स हैं और वीजाज हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, उनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अलबत्ता इलीगल रेफ्यूजीज जो हैं अब वो पाकिस्तान से चले जाएं। आईएमएफ का डेलीगेशन जो है जी 2 नवंबर को पाकिस्तान में आ रहा है, और वो सारा रिव्यू करने के आना चाहते हैं। इनिशियल रिव्यू जो कि इन्होंने $3 बिलियन का इनको स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA जो दिया था। एस्थर पेरेज रुइज IMF की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा जी कि हम वहां पे इनका इकोनॉमिक रिकवरी को इंश्योर करने के लिए आ रहे हैं और देख रहे हैं क्या इन्होंने हमारे सारे प्लान्स जो हैं उनको इन प्लेस किया है। इस बीच में ये जो प्रोग्राम जब जुलाई में हुआ था तो उस वक्त फिर इनको कहा गया था कि एक रिव्यू किया जाएगा। इस बीच में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी अपने जो है उसने अपने डिस्कशन शुरू कर दिए हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये जो लोन दिया गया था कि वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए ऑफ 1.2 बिलियन। ये जो थी फर्स्ट ट्रांशे थी फ्रॉम वाशिंगटन बेस्ड लेंडर IMF, तो उसको ये सारा देखने के लिए आएंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है तमाम मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स की टुमारो, कल यानी कि थर्सडे के दिन, और वो कह रहे हैं जी कि हम देखना चाहते हैं कि क्या वो सारा क्राइटेरिया जो है हम मीट करते हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने वैसे काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए थे, और उसने बजट डेफिसिट को भी कम करने की कोशिश की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इन्वाइट किया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल मीडिया को, और वो कहते हैं जी कि हम सोचते हैं कि मे बी मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे इलेक्शंस हैं वो हो सकते हैं बाय जनवरी। तो उसके लिए हम जो है हमने कहा है कि ECP का जो सेक्शन 238 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसके अंडर ये लोग जो हैं अपनी एक्रेडिटेशन प्रोसेसेस जो हैं वो पूरे कर लें। ये 2-पेज इनवाइट इनको दिया गया है, और उन्होंने कहा जी कि जो जनवरी 2024 के इलेक्शंस हैं उसके लिए हमारी ओपन डोर पॉलिसी है फॉर एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, लेकिन आपको सारी जो कोड फॉर्मेलिटीज़ हैं अंडर सेक्शन 238 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, उसने जनाब अपने जो है एक्सटेंड किए हैं कुछ वाइस चांसलर जो हैं लीडरशिप स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान के बच्चों के लिए। वो कहते हैं जी कि हर साल 2 पाकिस्तानी जो काबिल तरीन बच्चे होंगे उनको फुल स्कॉलरशिप दे के वहाँ पे भेजा जाएगा ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी बच्चे इंतहाई काबिल हैं, पैशनेट लीडर्स हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है स्किल है, लेकिन उनको इंटरनेशनल नॉलेज और स्किल देने के लिए और वर्ल्ड व्यू देने के लिए हम वो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये स्कॉलरशिप्स उनको ऑफर करेंगे। ये जो सेरेमनी थी ये पाकिस्तान का जो हाई कमीशन इन ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे हुई थी, और हाई कमिश्नर जो थे पाकिस्तान के जाहिद हफीज़ चौधरी साहब वो वहाँ पे मौजूद थे विद वाइस चांसलर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पेट्रिशिया M. डेविडसन, और फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और वोलोंगोंग के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर एडम गिलक्रिस्ट वो भी वहाँ पे थे। जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं जाहिद साहब ने उन्होंने वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा जी ये ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है हमारे यंग टैलेंटेड बच्चों के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे आके पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ और एकेडमिक जो है एक्सेलेंस लेंगे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कल्चर भी जो है और दोनों मुल्कों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा, वो भी सब हासिल करेंगे। इस वक्त जो है 27,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और 1,000 के करीब उनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग में हैं। तो वाइस चांसलर ने भी पाकिस्तानी टैलेंटेड स्टूडेंट्स की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके उनको फर्दर मौके मिलेंगे टू परस्यू देयर ड्रीम्स, जो है ऐसी बात है। और जनाब आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि इंडिया ने अपना रिज्यूम कर लिया है वीज़ा सर्विसेज, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कैटेगरीज जो हैं वो खोली हैं। आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब ने जब कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के अंदर लिंक्स जो इंडिया से जाके मिलते हैं तो दोनों के बीच में ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। आज अपने एक्स के ऊपर इंडियन हाई कमिश्नर जो हैं कनाडा में, उन्होंने आज कहा है कि सिचुएशन को कंसिडर करते हुए और जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने
रिसेंटली मेजर्स लिए हैं। हमने सोचा है कि हमने डिसाइड किया कि हम रिज्यूम करें वीज़ा सर्विसेज को इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 26 यानी कि कल से, और इसके अंदर जो है कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस जो हैं उनको हाई कमीशन और काउंसलेट्स हमारी जो हैं अर्जेंट बेसिस पे देखती रहेंगी। सितंबर 21 को जो थी ये सर्विसेज इंडिया ने सस्पेंड की थी, लेकिन हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि हम चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स को बिल्कुल सेफ्टी नहीं है तो वो कैसे वीज़े इशू करने के लिए जाएंगे मिशंस में, तो इसलिए हम टेम्परेरली ये चीज़ें बंद कर रहे हैं। जैसे ही हमको प्रोग्रेस मिलेगा कि हमारे डिप्लोमेट्स को सेफ्टी दी जा रही है, हम ये रिज्यूम करेंगे। ये जो कैटेगरीज इसके अंदर खोली गई हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि आपको एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा जो हैं वो दिए जा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की जनाब आज ये एक रिपोर्ट है और ये बहुत ही दिल दुखाने वाली है। इसके मुताबिक जो यूएस की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने हज़ारों ही इल्लीगल जो हैं वो इंडियंस को पकड़ा है जो कि कनाडा को छोड़ के इल्लीगली अमेरिका में जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 3000 से ऊपर 3059 लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया है यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बॉर्डर के ऊपर, और ये नंबर जो है इट इज़ क्वाइट हाई फ्रॉम अक्टूबर 2022। अगस्त के अंदर 2327 लोगों को इन्होंने पकड़ा था, जिसमें से कि 4 अनअकम्पनीड बच्चे भी थे। 4 जो थे वो देवर अकम्पनीड बाय देयर फैमिली, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और फिर 530 जो थे वो पेरेंट्स के साथ थे, कुछ सिबलिंग्स के साथ थे, और 2521 सिंगल एडल्ट्स थे जिनको अरेस्ट किया था। कुछ लोग जो हैं यूएस मैक्सिको बॉर्डर से भी एंटर होने की यूएस में कोशिश कर रहे थे। तो ये फिगर्स जो हैं लेटेस्ट ये शो करती हैं कि 1.9 लाख इंडियंस को अरेस्ट किया है यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बिटवीन फरवरी 2019 टू मार्च 2023, और इसके अंदर काफ़ी जो हैं इंडियन फैमिलीज़ मरी भी हैं अनफॉर्चुनेटली। एक फैमिली ऑफ 4 आपको पता ही है जो गुजरात के गांधीनगर से थी, वो तो दे फ्रोज टू डेथ इन जनवरी 2022 वाइल दे वर इलीगली एंटरिंग यूएस। और इसके अलावा एक और फैमिली जो गुजरात से थी वो तो सेंट लॉरेंस रिवर को क्रॉस करते करते उसी में डूब के मर गई थी। तो ये वो कहते हैं जी अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा जनाब, शाहरुख खान साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि करण जौहर से वैसे तो उनकी बड़ी दोस्ती है, लेकिन करण जौहर के कॉफ़ी विद करण पे बहुत अरसे से नज़र नहीं आ रहे थे, और अब ये जो है 3 सीज़न से वो नहीं आए हैं। तो अब वो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्यों नहीं आए हैं, तो करण जौहर ने इसके ऊपर इनको बताते हुए कहा कि अब शायद वो जो सीज़न 8 आ रहा है उसमें वो नज़र आएंगे, क्योंकि जब से इनके बेटे आर्यन को पकड़ा था ड्रग केस के अंदर इन 2021, उसके बाद ये पब्लिक लाइफ से बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे। और लेकिन गौरी आई थी एक दफ़ा और उन्होंने कहा था कि हमारी फैमिली जो है इट इज़ गोइंग थ्रू हेल, लेकिन अब ये शायद जो है नज़र आएंगे, लेकिन हमको उनकी जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ महीने पहले आपको पता ही है कि आलिया भट्ट साहबा ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था जी मेरे हस्बैंड जो रणवीर कपूर हैं उनको मेरा लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है, और उसके ऊपर लोगों ने बड़े कमेंट्स दिए थे, रणवीर कपूर जो है उनको टॉक्सिक कहा था। तो आज वो सामने आए हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मैं तो चूंकि सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो अगर लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तो लोगों के साथ जुड़ा हूँ। ये देखें, ये वो अपनी लिपस्टिक साफ करते हुए उसने ये कहा था कि रणवीर को पसंद नहीं है मेरा लिपस्टिक लगाना। तो इस पर उन्होंने कहा जी ठीक है लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनका ओपिनियन है, अगर हम काम कर रहे हैं और पब्लिक डोमेन में है तो लोग हमारे पे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा फोकस एक्टिंग के ऊपर रहे, और अगर वो कुछ कहते हैं तो दैट्स ऑल राइट, ये उनकी मर्जी है, दे आर अलाउड टू डू सो। एक बहुत ही भयानक किस्म का मेमोयर आया है द वुमन इन मी, जो कि पॉप आइकॉन जो है ब्रिटनी स्पीयर्स उन्होंने लेकर ये कल आई हैं, और जब से इनकी ये मेमोयर्स जो है सामने आए हैं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो हिल के रह गई है। जिस तरह की इन्होंने इंटीमेट डिटेल्स दी हैं अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने स्ट्रगल्स के बारे में। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी कि मैंने 19 ईयर्स की थी जब मैंने अबॉर्शन कराया था, क्योंकि ये रिलेशनशिप में थी जस्टिन टिम्बरलेक के साथ, और कहती हैं कि मैं बहुत ही इमोशनल पेन और फियर से गुजरी। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा जस्टिन से प्यार करती थी और उसके साथ फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन वो शायद ये बच्चा नहीं चाहता था, तो मैंने उसके डिसीजन का इज्जत करते हुए मैंने ये बच्चा गिराया, और ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। और वो कहते हैं जी और फिर हमारा जैसे रिलेशनशिप भी एंड हुआ था वो भी बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि उसमें 2 लफ्ज़ थे उस टेक्स्ट मैसेज में, इट्स ओवर। तो कहती है इसके अलावा उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उन्होंने जस्टिन टिम्बरलेक के ऊपर चीट किया था विद कोरियोग्राफर वेड रॉबसन, लेकिन वो कहती है दैट वाज जस्ट इन द मोमेंट, और मैंने उसके अलावा कभी भी नहीं किया। अब ये मुझे आज तक नहीं समझ आया आमिर साहब, जस्ट इन अ मोमेंट।
तो जनाब उसके बाद वो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपना एक दफ़ा सर जो था वो शेव कर दिया था। उन्होंने कहा था इट वाज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुझे स्पॉटलाइट में रखा जाता था और मुझे बातें बहुत बनाई जाती थी, तो मैंने एज अ वो बदला लेने के लिए लोगों से मैंने ये किया था। पीसीबी ने आज अनाउंस किया जी कि पीएसएल का जो 9th सीजन है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसके लिए जो ड्राफ्ट उन्होंने करने हैं फॉरेन प्लेयर्स, उसके लिए वो अब जल्दी ही रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये भी ये फाइनलाइज और पब्लिश भी करेंगे। वो कह रहे हैं जी कि हम सोच रहे हैं कि जैसे हो सकता है कि फरवरी 8 से मार्च 24 के बीच में पीएसएल हो सकता है और इसके बीच में जो विंडो ओपन रहेगी उसमें प्लेयर्स को ड्राफ्ट किया जाएगा और स्केड्यूल जो है ये विंडो ओपन का ये मिड दिसंबर में स्केड्यूल किया जाएगा और उसके बाद जब नेशनल T20 का फाइनल जो कि दिसंबर 10 को कराची में खेला जाएगा उसके बाद ये चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा हम जो विमेंस लीग है उसकी भी हम अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और कुछ उनके एग्जीबिशन मैचेस हम पीएसएल के बीच में करा सकते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर सबकी सहमति है कि भाई ये मैचेस जो हैं ये दुबई शिफ्ट ना किए जाएँ या किसी भी रीज़न से, चाहे इलेक्शन हैं चाहे कुछ भी है, ये मुल्क के अंदर ही होने चाहिए। और जनाब बाबर आजम साहब की जो नंबर 1 ओडीआई पोजीशन थी उसको बहुत ज़्यादा खतरा आ गया है इंडिया के शुभमन गिल साहब से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा खेल रहे हैं। बाबर आजम के इस वक्त पॉइंट्स 829 हैं और शुभमन गिल जो हैं उनके 823 हैं। तो अभी तक तो बाबर आजम नंबर 1 और शुभमन गिल नंबर 2 पे हैं। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 3rd पोजीशन पे हैं। साउथ अफ्रीका के ही हेनरिक क्लासन जो हैं वो 7th प्लेसेस ऊपर आके 4th पोजीशन पे हैं। कोहली जो है उसने भी 3 पोजीशंस इंप्रूव किया है और डेविड वार्नर ने, दोनों शेयर करते हैं 5th पोजीशन। बॉलर्स की पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया के पेसर हेजलवुड जो हैं टॉप पे हैं। मोहम्मद सिराज 1 प्लेस ऊपर आने से 2nd नंबर पे हैं। साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज 2 स्पॉट ऊपर आने से 3rd नंबर पे हैं और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 4 प्लेसेस ऊपर आने से 6th नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा जो हैं 4 प्लेसेस ऊपर आने से 7th नंबर पे हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट टुडेज मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स और इसके अंदर जो ग्लेन मैक्सवेल हैं उन्होंने हेल्प किया ऑस्ट्रेलिया को 399 तकरीबन 400 ही रन बना लिए फॉर 8 विकेट्स इन 50 ओवर्स। नेदरलैंड्स जो है वो ये चेज नहीं कर सका। ग्लेन मैक्सवेल ने 100 अपने 40 बॉल्स पे बनाए, उनको फिर 106 फॉर 44 बॉल्स पे लोगन ने इनको किया आउट। इससे पहले डेविड वार्नर ने टॉस जीता था और दे ऑप्टेड टू बैट। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मिशेल मार्श को पहले ही पावर प्ले में खो दिया था, लेकिन उसके बाद वार्नर ने भी 104 ऑफ 93 बॉल्स और वार्नर और स्मिथ जो है उसने जो है बनाए 71 फॉर 68। वार्नर और स्मिथ ने 132 रन्स का 2nd विकेट का पार्टनरशिप किया। लाबुशेंग जो है उन्होंने 62 और 47 बॉल्स और जो है अब ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम चैंपियन है, आपको पता ही है कि प्रीवियस 2 मैचेस जो थे उन्होंने वो भी जीते हैं। नेदरलैंड्स होप कर रहा था कि वो जैसे कि उन्होंने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को तो अब ये अपनी जीत जारी रखेंगे, क्योंकि 5 विकेट से श्रीलंका से हार गए थे तो ये मैच उनके लिए जीतना ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं जीत सके। तो अब इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल हैं उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, साउथ अफ्रीका नंबर 2, न्यूजीलैंड नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4, पाकिस्तान नंबर 5, अफगानिस्तान नंबर 6, श्रीलंका नंबर 7, इंग्लैंड 8th, बांग्लादेश 9th और नेदरलैंड्स जो है वो 10th पोजीशन के ऊपर हैं। बिल्कुल है जनाब, टेंशन ना लें, अभी हम भी ऊपर आ जाएंगे। हाँ, तो अब इसके बाद जनाब हम जाएंगे अपने क्रिकेट सेगमेंट की तरफ और आज हमारे साथ